कालपी का इस्तेमाल करें। बाबा से बुलंद नारे तकबीर, हाथों को लहरा के नारे रिसालत, हुजूर शेरे कालपी, हुजूर शेरे कालपी। प्यारे प्यारे अकीदा सही अकीदा सही अकीदा रखने वाले सुन्नी आले मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये अज़ीम शान रूह परवर इजलास, जिसमें हम और आप सब शिरकत की सादतें बरकतें हासिल कर रहे हैं, जो उर्स अमीन शरीयत भी है और उर्स आला हज़रत भी, व जामिया ताजुल मदारिस का जश्न इस्तारे बंदी का हसीन बहार मौसम भी। रब कदीर इन मशाइखीन के तुफैल हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए। भाई आपने सबने बाद नमाज इशा से लेकर अब तक शोराए अहले सुन्नत से नाते रसूल मकबूल और खुतबाए अहले सुन्नत से उनके इल्मी फिक्री खिताब समात फरमाए। अभी मुझसे पेशतर खानवादे मसौली के शहजादे हज़रत सैयद गुलजार मियाँ साहब कबिला से आपने इश्क़ इमाम अहमद रज़ा के ताल्लुक़ से सुथरी और फ़िक्र से आरास्ता फ़िक्र को समात किया। मेरे भाई, हम रज़ा वाले हैं, क्या बात, हम रज़ा वाले हैं। हम अपने लिए कभी किसी से नाराज़गी का इजहार नहीं करते। हमारा जीना भी मुस्तफ़ा के लिए है, हमारा मरना भी मुस्तफ़ा के लिए। हम अपने मनसब के लिए कभी किसी से नहीं उलझते, न हम अपने मनसब के लिए कभी किसी से नाराज़गी का इजहार करते, बल्कि हमारी फ़िक्र और हमारा एक ही अहले सुन्नत से मुतालबा है कि अपनी फ़िक्र में ये फ़िक्र दाखिल कर लो कि किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पूरे अतराफ की संगलात ज़मीन पर अपने शब रोज़ अपनी मेहनत और जाफशानी से इल्मो फिक्रो ईमानो अकीदे की बहारें पैदा की। अगर इश्क करते हो तो अमीन शरीयत से इश्क करने की अपने अंदर फिक्र पैदा कर। इस इलाके के लिए उससे किसका इंतखाब, किस निगाह ने उसका इंतखाब किया था? किसी दुनिया के मुफ्ती ने उसका इंतखाब नहीं किया था। हम शबीह गौसे आजम मुफ्ती आजम ने उसका इंतखाब किया। जिसे मुफ्ती आजम की निगाह जिसका इंतखाब कर दे, वो निगाह इंतखाब कभी नाकाम नहीं हो सकती है, वो कामयाबी की बुलंदियों पर जाने वाली। मेरे भाई, ये रज़ा का मसलक जो है ना, ये रज़ा का मसलक, क्या बात है, ये ओरिजिनल सादात की शनाख्त और पहचान है। हम रज़ा के मसलक को सिर्फ इसलिए नाम नहीं लेते कि हमारे मुरीदीन का हल्का वसी हो जाए। हम रज़ा के मसलक का इसलिए नाम लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमाना मेरे नाना का वफादार हो जाए, मुस्तफा का वफादार हो। नारे
हुजूर शेरे कालबी। पोस्टर में सिर्फ गयासुद्दीन लिख तो काफी है, मगर अपने पोस्टर में कभी किसी गुस्ताख रसूल की एंट्री मत देना। सिर्फ नाम काफी है, कोई जरूरी नहीं है कि इतने आदाब व अलकाब की एक लंबी कतार खड़ी करी जाए। हमें लफ्जों के इंतखाब की जरूरत नहीं है, हमारा इंतखाब उनकी बारगाह में हो जाए, हमारे लिए यही काफी है। मेरे भाइयों, ऐ संबलपुर और अतराफ से आने वाले लोगों, हर उस जात को अपने शहर में बुलाओ जो अपनी आना के लिए ना आए, बल्कि इमाम अहमद रजा की मसलक की वफा लेकर आए। किसी बेनमाजी पीर को कभी अपनी बस्ती में मत बुलाना। क्या पैगाम जा रहा? उसी को बुलाना जिसकी सुबह भी जिंदा हो, जिसकी शाम भी जिंदा। हम उस ताज शरिया के मानने वाले हैं, उस अमीन शरीयत से मोहब्बत करने वाले हैं, जिसने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक कभी नमाज को कज़ा न होने दिया। आज चाहे घर वाले हो चाहे दर वाले हो, इतना जान लीजिए कि सब पर नमाज फर्ज है। उन पर नमाज फर्ज है जिन्होंने ये कहा है कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। उन पर नमाज फर्ज है। अरे उन पर तो आज तक नहीं हुई है, जिन्होंने न माना है न जाना है, उनसे हमारा नमाज का मुतालबा नहीं है। हमारा नमाज का उन्हीं से मुतालबा जिनको रब ने खिताब करते हुए कहा है कि ईमान वालों। और आप ईमान वाले हैं, ये शनाख्त किसी और ने नहीं दी है, ये बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने दी है। और फिक्र हमें मिल गई है कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत हुजूर शेरे कालबी। भाई, अपनी अला के लिए लोगों की फिक्र को पामाल मत करो। अपने मिजाज में खुनक की वजह से कभी किसी को दरकरार करने की कोशिश मत करो। उसी को साइड करो जो मुस्तफा की मुकद्दस जात से अपनी जिंदगी को दूर कर दिया हो, और हर उसको अपने सीने से करीब करो जिसने अपने सीने में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन कर रखा है। और वो चिराग में रोशन, चिराग में जो रोगन ढलता हो, वो सुलह कुल्लियत का रोगन न ढलता हो, बरेली के इमाम अहमद रजा की फिक्र का रोगन ढलता। आप बरेली शरीफ जाएं या संबलपुर में रहें, मगर फिक्रे रजा के दायरे में रहें। हर आलिम हो या मुफ्ती हो या पीर हो, सबके लिए जरूरी, लाजमी और अनिवार्य है कि उसको अपनी फिक्र में ये रखना होगा कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गया। आज अमीन शरीयत के चमन का वो शगुफ्ता फूल आपके सामने मौजूद है। दामाद ताज शरिया भी है। आपके सामने जलवा बिगल है। एक जानिब शहजादे मसौली तशरीफ रखते हैं। मेरे भाई, गयासुद्दीन के ऊपर कभी किसी का प्रेशर नहीं रहा, इसलिए कि बिलग्रामो, महरेरा और बरेली में जो कुछ भी है वो सब काल्फी कमाल है। कि बिलग्राम ने भी पढ़ा है, महरेरा ने भी पढ़ा है, बरेली ने भी पढ़ा है कि दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा अदा किया। क्या बात, माशाअल्लाह। कोई जरूरी नहीं है कि सलमान मियां साहब से रोज हमारी मुलाकात हो जाए। वो अपने इलाके में काम कर रहे हैं, हम अपने इलाके में काम कर रहे हैं, मगर काम जो भी कर रहे हैं वो मसलक आला हजरत का।
अब एक तबका एक ऐसा तैयार हो गया कि साहब गुलजार मियाँ की गयास मियाँ से नहीं बन रही, गयास मियाँ की उनसे नहीं बन रही, सलमान मियाँ उनसे कटे कटे रहते हैं। ये तुम्हारी फितरत होगी। बड़ा पैगाम जा रहा, वाह वाह वाह। कोई किसी से जुड़े, कोई किसी से जुड़े, मगर सबका एक ही प्लेटफार्म है, वो है मसलके आला हजरत। वो है मसलके आला। तकबीर, बड़ा पैगाम है, पैगाम शेरे कालपी है, बिल्कुल हर लोगों तक पहुंचना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम रजा वाले न औरतों से हम हाथ पैर दबवा सकते हैं, न गुलजार मियाँ दबवा सकते हैं, न सलमान मियाँ दबवा सकते हैं। अरे बहुत बड़ा पैगाम है। मुरीदा हाथ पैर दबवाने के लिए नहीं है, हाथ पैर चुमवाने के लिए नहीं है। सरकार लाजवाब लाजवाब। सिर्फ निस्बत मिली है, इसके वजह से उन्हें भी सरकार गौस की गनीदी में दाखिल कर लिया जाता है। और पर्दे की शर्त वही रहती है जो शर्त लाजिमी है। ये लोगों, पीरों का बंटवारा करना बंद करो और उन डिमांड वाले पीरों को तो बिल्कुल मत बुलाओ जिनके पीछे दलाल लगे हुए। मैं बिल्कुल साफ सुथरे लफ्जों में कहता हूँ, बहुत उम्दा। कितने भी पीरों के एजेंट और दल्ले और दलाल हैं, उन सब का बाइकाट करो, बराह रास्त जिसे बुलाना हो उससे बात करो। आज की ये बहुत बड़ी बीमारी है। फिर उन तक जाने के लिए पहले उनके जहन में नहीं रखेंगे, मुस्तफा की वफा को जहन में रखेंगे। अगर ये फिक्र आप पेश करो कि दीन की जरूरत है और सलमान मियाँ इनकार करे तो मुझे कॉल करना। देखते हैं ये कैसे नहीं आते जब इनके नाना दादा ले, जब इनके नाना दादा ले मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या बात है। तो इनकी हैसियत ही क्या है। जब रजा फरमाते जानो दिल होशो खिरत, जानो दिल होशो खिरत, सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मेरे भाई, लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश मत करो। पीर आए तो कभी मस्जिद के इमाम से मुसल्ला छीन कर पीर को मत दिलाओ। अगर पीर इस लायक होगा तो खुद इमाम मुसल्ला दे देगा। कोई भी चुनावी पीर आ जाता, बड़ा पैगाम। सदर सेक्रेटरी मुसल्ला छीन कर इमाम को उसके हाथ में दे देता। मैं कहूंगा उसी को इमाम, वही इमाम बनने के लायक है जिसकी इब्तिदा को हम कबूल कर सकते हो। भाई हम क्या कहते हैं, पीछे इमाम के तो पहले वो इमाम होने के लायक है या नहीं है। हर पगड़ी वाला हमारा पीर नहीं, हर पगड़ी वाला हमारा इमाम नहीं। और वो लोग बनते, उसी को इमाम बनाओ जो इमामुल अंबिया का वफादार हो, जो मुस्तफा जाने रहमत का वफादार हो। मस्जिदों की इमामों की कद्र करो, उलमा की कद्र करो। तुम्हारे घर के नौकर नहीं है, मुस्तफा के नाइब हैं, मुस्तफा के नाइब। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं उलमा को नाइबीन रसूल फरमाया है, अपना नाइब कहा है। ऐ कौम के गयूर मुसलमानों, उलमा की कद्र करना सीखो। अगर तुमने आलिम की कद्र की, गोया तुमने मुस्तफा की कद्र की। कद्र करोगे तुम्हारे पास व्हाट्सएप वाला अकीदा नहीं रह जाएगा, मुस्तफा की शरीयत वाला अकीदा तुम्हारे पास में हो।
आज का ये शान इजलास क्यों मुनक्किद किया गया? मौलाना काशिफ ने तमाम संबलपुर के गयूर मुसलमानों को लेकर ये इजलास क्यों मुनक्किद किया? क्यों सबके चेहरे सामने किए पेश कराए? ताकि जो तुम हंडिया में डालकर खिचड़ी पकाते रहते हो ना, ये सामने बुलाकर दिखा दिया जाए कौन हमारा है, कौन गैरों का है, कौन अपना है, कौन पराया। मगर इतना जरूर कहूंगा, दलालों से सावधान रहिए, दलालों से सावधान रहो। इसलिए कि आज के दलाल तुम्हारी दुकान भी खरीद ले जाएंगे और तुम्हारा ईमान भी ले जाएंगे। अपने अकीदे की फिक्र करो, शादियों को सस्ता करो, गरीब बच्चियों के लिए शादियों का एहतमाम और इंतजाम करो। गरीब अपनी बेटी को जितना दे रहे हो उससे 50-50 कर कर एक गरीब बच्ची के लिए शादी का इंतजाम करो और कुछ हिस्सा अपनी बेटी को। अमीर देखकर बेटी का रिश्ता मत करो, मुस्तफा का गुलाम देखकर बेटी का रिश्ता करो। ऐ संबलपुर वालों, अपने घरों में चुड़ैलों को लाना बंद करो। अपने घरों में उसी बेटी को लाओ जो कनीज़े फातिमा हो, सैयदा की कनीज बनने की अपने अंदर फिक्र रखती हो। उसी घर में रिश्तेदारी करो और उसी को अपना रिश्तेदार समझो जो नबी की जात पर अपनी मोहब्बतों की जान को निछावर करता हो। रब्बे कदीर हमें और आप सबको मसलके हक, मसलके आला हजरत पर कायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मदरसा ताजुल मदारिस, इसकी जानिब आपको अपनी निगाह को करने की जरूरत है। अपने बच्चों को भी से इल्म दीन मुस्तफा से आरास्ता करो और अपने पैसे, अपनी रकम से भी मदरसा ताजुल मदारिस का ताउन, भरपूर ताउन करो। अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, बड़े बड़े आला मनसब दिलाओ, मगर उससे पहले उन्हें आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, ताकि जहाँ भी वो जाए अपना दीन भी जानते हो, अपना ईमान भी जानते हो, अपना अकीदा भी जानते हो। रब्बे कदीर हमें और आप सबको शरीयत व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।